नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। आइए हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न ऐसे हैं कि एग्ज़ाम में बिल्कुल सीधे ही आते हैं। ऊपर लिखा है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ पर n एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a की पावर n है और आपके पास माइनस बी की पावर n है, यदि a की पावर n है माइनस बी की पावर n है और बीच में चिन्ह माइनस का है और n एक ओड नंबर है या विषम संख्या है, तो यहाँ पर बनने वाला जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो a माइनस क्या होगा, b होगा। लिखा है 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर 17। क्या हम देख रहे हैं कि बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का। अगर बीच में चिन्ह माइनस का है और जो पावर 17 है, क्या ये 17 एक ओड नंबर है? तो यहाँ से सबसे पहला जो फैक्टर होगा, वो 48 और माइनस कितना होगा? 7 होगा। यहाँ बनने वाला जो सबसे पहला फैक्टर होगा, वो a माइनस बी वाला होगा, 48 माइनस 7 वाला होगा और 48 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 41। और हमें भाग भी किससे लगानी है? 41 से। जब हमें 41 दिख रहा है और हमें 41 से भाग लगानी है, तो भाग लग जाएगी। क्योंकि 41 नाम का फैक्टर इसमें उपलब्ध है और आप 41 से भाग लगाएँगे, तो भाग पूरी-पूरी लग जाएगी और भाग पूरी-पूरी लग जाएगी, तो इस स्थिति में रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। अगर हमें ये बात याद रखनी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ पर n एक विषम संख्या है और आपको पता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1। तो a की पावर 1 और b की पावर 1, पावर 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब फैक्टर क्या होगा? a माइनस बी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 से कटती है? देखिए, ये 49 की पावर 15 है, यहाँ पर चिन्ह है माइनस का। मैं पावर को बराबर करने के लिए 1 पर पावर 15 लगा लेता हूँ, क्योंकि 1 पर कितनी भी पावर लगाइए, उसके वास्तविक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जो पावर है 15, 15 क्या ये विषम संख्या है? अगर पावर एक ओड नंबर है या विषम संख्या और बीच में चिन्ह माइनस का है, तो सबसे पहला फैक्टर 49 माइनस 1 वाला होगा और 49 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 48। और 48 ऑप्शन में किससे कटता है? 8। इस सवाल का सबसे पहला और सबसे जो बेहतरीन उत्तर है वो 48 है। लेकिन यदि 48 विकल्प में नहीं है, तो मैं ऐसी संख्या का चुनाव करूँगा जो संख्या 48 को काट रही है। जो 48 का गुणनखंड है, 48 का फैक्टर है, अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा? 8 होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27। क्या दोनों में जो पावर लगी है वो 27 है? दोनों में जो घात लगी है वो 27 है। क्या 27 एक ओड नंबर है? एक विषम संख्या है, तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो 27 और माइनस कितना होगा? 15। अच्छा, 27 में से 15 गया तो क्या बचा? 12। और हमें भाग लगानी किससे है? हमें 6 से भाग लगानी है, तो क्या ये 12 6 से कट जाएगा? बताओ, 6 दूनी 12। इस स्थिति में रिमाइंडर क्या होगा? 0। रिमाइंडर क्या होगा? 0। 43 की पावर 25
क्या -1 लिखा है? अगर 47 की पावर 25 है और -1 लिखा है, तो क्या मैं पावर को बराबर करने के लिए क्या यहाँ पर मैं पावर 25 लगा सकता हूँ? क्योंकि एक पर पावर लगाने से या हटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों पर पावर 25 हो जाती है, तो फैक्टर बन जाता है 47 -1 और 47 में से 1 गया तो क्या बचा? 46। अच्छा बताओ कि 46 विकल्प में किससे कटता है? सबसे अच्छा उत्तर तो इसका सबसे पहले मिलने वाला 46 है। 46 नहीं है तो उस संख्या का चुनाव करेंगे, जो संख्या 46 को काट रही है। देखिए, अभी हमने प्लस और माइनस को देखा और घातों को देखा। अगला है कि a की पावर n माइनस b की पावर n। अच्छा, बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का। और जो पावर n है, वो विषम संख्या है कि सम संख्या है? अगर बीच में चिन्ह माइनस का है और पावर एक सम संख्या है, तो इस बार 2 फैक्टर मिलेंगे। एक फैक्टर प्लस का होगा और एक फैक्टर हमारे पास a की पावर n और माइनस b की पावर n। अच्छा, बीच में चिन्ह माइनस का है और पावर सम है। पावर एक इवन नंबर है, पावर एक सम संख्या है। क्या सबसे छोटी सम संख्या का मान 2 होता है? सबसे छोटी जो सम संख्या होती है, जो इवन नंबर होता है, वो आपके पास कितना होता है? 2। तो इस बात को याद रखने के लिए सबसे छोटी सम संख्या के तौर पर पावर 2 लगा सकते हैं। जब पावर 2 लगा देते हैं तो फिर ये एक फ़ॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में क्या पहली कोष्ठक में a प्लस b होगा और अगली कोष्ठक में क्या होगा? a माइनस b होगा। याद रखने के लिए इतना कर सकते हैं। अच्छा बताओ, दोनों पर पावर क्या लगी? दोनों पर पावर लगी 2014। क्या 2014 एक सम संख्या है? और बीच में चिन्ह माइनस का लगा है, तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। बताओ, जब 17 में 15 को जोड़ा तो क्या ये 32 हो जाता है? और 17 में से 15 को घटाया तो 2 हो जाता है। या तो गुणा कर लो, 32 दूनी 64। अच्छा, मुझे 32 एक फैक्टर दिख रहा है और मुझे भाग भी किससे लगानी है? जब 32 मुझे दिख रहा है एक फैक्टर के रूप में और मुझे 32 से ही भाग लगानी है, तो हमारे सवाल का शेषफल क्या होगा? 0। जो फैक्टर हमें दिख रहा है उसी से डिवाइड करना है, उसी से भाग लगानी है, तो शेषफल 0 हो जाता है। बताइए, 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218। मैं देख रहा हूं कि जो पावर है वो 218 है और 218 एक इवन नंबर। 218 एक सम संख्या है। क्या एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को घटाएंगे? जब एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 341 और प्लस क्या होगा? आपने घट जोड़ दिया। एक बार दोनों को जोड़िए और एक बार दोनों को घटाइए। दोनों को घटाने का मतलब 341 और माइनस क्या होगा? 156। और भी फैक्टर होंगे, उनकी मुझे ज़रूरत नहीं रहती है। ये मिलने वाले सबसे पहले फैक्टर हैं। ये कितना हुआ? यहाँ से मिला 497, जोड़ दिया और यहाँ मिलता है 285। अच्छा, मुझे जो भाग लगानी है, ये मिलने वाले सबसे पहले फैक्टर है। 497 और 285। हुँ। अच्छा, मुझे जो भाग लगानी है वो लगानी किससे है? मुझे भाग लगानी है 259 से। अच्छा, 259 से अगर भाग लगानी है, अगर नीचे सब कुछ कट जाता है तो हमारे सवाल का शेषफल 0 हो जाएगा। क्या मैं इसे 7 से काट लूँ? बताओ, 7 तिया और 7 सत्ते
और 7 सत्ते 49 और साथी करना 7 और 37 से अगर 185 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। इसका मतलब नीचे कुछ नहीं बचा। जब नीचे कुछ नहीं बचा, सब कुछ कट गया, तो माना ये जाएगा कि भाग पूरी-पूरी लग गई और जब भाग पूरी-पूरी लग जाती है तो शेषफल 0 हो जाता है। 31 की पावर 20 माइनस 1024 हमारे पास एक चीज़ लिखी है 31 की पावर 20 माइनस 1000 कितना है? 24। मैं क्या करूँगा 31 की पावर 20 है और माइनस 1024 है। अगर मैं 1024 की बात करता हूँ तो इसका मतलब 2 की पावर 10 है। अब यहाँ पर पावर है 10, 10 से ज़्यादा हो नहीं सकती, कम चाहो तो कर सकते हैं। तो 1024 का मतलब 2 की पावर 10 है। अच्छा यहाँ पावर कितनी है? अब यहाँ पर 20 है और पावर को बराबर करना है तो क्या पावर को 10 करना होगा? जब पावर को 10 करना होगा तो 31 की पावर 2 और सबकी पावर 10 ठीक हो गया? दोनों की पावर बराबर कर ली, घातों को 10-10 कर लिया। 31 की पावर 2 होता है 961 और माइनस 2 की पावर 10। दोनों की पावर बराबर कर ली, दोनों की घातों को 10-10 कर लिया। क्या ये 961 की पावर 10 है? और ये माइनस 2 की पावर 10 है। एक बात आपको पता है अगर पावर 10 हो गई, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। इस सवाल के लिए मिलने वाले सबसे बेहतरीन फैक्टर है, बताइए 961 में 2 जोड़ा तो और गुणा। अच्छा, हमें जो भाग लगानी है वो किससे लगानी है? 137 से। क्या इनमें से कोई संख्या 137 से कट जाती है? 137 से कितनी बार? 7 बार। मतलब नीचे कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। जब बीच में चिन्ह माइनस का हो, पावर एक इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो एक फैक्टर मिल जाता है प्लस का और एक फैक्टर मिल जाता है माइनस का। अगला प्रश्न है देखिए, इसमें दोनों बातें शामिल होंगी। हमें बताना है कि किससे भाग देने पर शेषफल शून्य होगा। अच्छा बताओ, क्या बीच में चिन्ह माइनस का है? जो पावर लगी है 26, अब बेस वो एक सम संख्या है, तो एक फैक्टर होगा प्लस का और एक फैक्टर होगा माइनस। यहाँ से तो इतना ही मिलेगा। बीच में चिन्ह माइनस का है, पावर 26 एक सम संख्या है, तो एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का। जब मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, 13 और 12 25 हो जाता है और यहाँ पर 1 बच जाता है। अच्छा मैं इधर चलता हूँ, बताओ बीच में चिन्ह किसका है? जब बीच में चिन्ह प्लस का है मैंने आपको बताया था पहले, अगर बीच में चिन्ह प्लस का है और पावर विषम है, प्लस वालों पे चर्चा मैंने कल की थी। अगर प्लस होगा तो प्लस का बनेगा, पावर विषम होने पर। तो अगर बीच में चिन्ह प्लस का है तो 18 प्लस 7 होगा। अच्छा मैं 18 में 7 को जोड़ता हूँ तो क्या ये 25 हो जाता है? अच्छा दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? इसलिए 25 उत्तर हो जाए। हमें दोनों में उभयनिष्ठ देखना था, कॉमन फैक्टर देखना था। अगला प्रश्न है आपका, 2 की पावर 18 माइनस 1 को किससे भाग लगानी है? 9 से। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। अभी जो जानकारी मैंने दी है उससे भी हो जाएगा और यदि आप किसी और जानकारी से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। कैसे? इस सवाल को 2 तरह से करेंगे। 2 की पावर 18 माइनस 1 को हमें भाग किससे लगानी है? 9 से। अभी जो जानकारी मैंने ताज़ी दी है उससे भी सवाल होगा।
और जो पीछे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में यूलर थ्योरम पढ़ रहे थे उससे भी होगा। अच्छा बताओ 9 का फंक्शन क्या होगा? 9 का फाई फंक्शन 6 होगा। यदि हमें शेषफल बताना हो तो जिससे भाग लगानी है उसका फाई फंक्शन निकालते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ क्या पावर को छोटा करेंगे, पावर है कितनी? लेकिन पावर को छोटा करेंगे तो नीचे वाली संख्या के फाई फंक्शन से भाग लगाएँगे। बताइए कि 9 का फंक्शन क्या होगा? क्या ये 18 6 से कट जाता है? पूरा-पूरा कट जाता है। कितनी बार कटा उस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि ये कट जाता है, तो बताओ कितनी बार कटा? और अगर कट जाता है तो यहाँ से शेषफल कितना होगा? 1 और -1 और लिखा है, तो 1 से 1 कटा तो उत्तर क्या होगा? 0। मैं इतने की बात कर रहा हूँ आपसे इतने की, 2 की पावर 18 की। अगर आपका सवाल इतना होता कि 2 की पावर 18 को 9 से भाग लगाएँगे, तो आपका शेषफल क्या होता? 1 होता। यहाँ से प्लस का 1, उधर से माइनस का 1, तो 1 और 1 कितना हुआ? 0। इस सवाल को अगर ऐसे नहीं करना चाहते, तो एक तरीका इसका और है, जो मैंने अभी आपको बताया था उस तरह से हम कर सकते। कैसे? ये 2 की पावर 18 है, 2 की पावर 18 माइनस 1। यहाँ पर मुझे पिछले वाले कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना होगा। यानी कि 2 की पावर करना होगा 3 और इसकी पावर 6 माइनस 1। अच्छा बताओ 2 की पावर 3 कितना हुआ? और 8 की पावर 6 क्या माइनस 1 की पावर 6 लिख सकते हैं? ये 8 की पावर 6 और ये 1 की पावर 6 क्या दोनों के बीच में चिन्ह माइनस का है? क्या पावर 6 एक सम संख्या है? तो एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। बताओ 8 और 1 कितना होगा? 9 और 8 में से 1 गया तो 7। हमने इस सवाल के फैक्टर करने की कोशिश की, तो सबसे पहले मुझे फैक्टर 9 तथा 7 मिलते हैं। क्या मुझे इसमें 9 से ही भाग लगानी है? 9 से भाग लगाएँगे तो कट जाएगा। जब ये पूरा-पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। हमें भागफल नहीं बताना है, हमें शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है। देखिए, ये भी उसी तरह का सवाल है। ये 2 की पावर 24 माइनस 1 को भाग किससे लगा रहे हैं? 7 से। आपको पता है कि 7 का जो यूलर फंक्शन होगा या पाई फंक्शन होगा वो 6 होगा। 7 एक प्राइम नंबर है, किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट फंक्शन, पाई फंक्शन, यूलर फंक्शन उससे 1 कम होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 7 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा? 6। क्या ये पावर 6 से पूरा-पूरा कट जाती है? बताओ 6 चौक तो इस कंडीशन में शेषफल 1 होगा और 1 में से 1 गया तो उत्तर क्या होगा? 0। इस सवाल को बेसिक से करना चाहें तो कर सकते हैं, उसी तरह से हो जाएगा। उसी तरह से कैसे होगा? बताओ 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 24 माइनस 1। अगर 2 की पावर 24 है, तो 2 की पावर 3 सबकी पावर 8 ठीक हो गया? अरे बताओ 3 अट्ठे 24 ये 3 अट्ठे 24 हुआ तो 8 की पावर 8 माइनस 1 ज़रूरत के हिसाब से पावर 8 लगा ली। क्या दोनों के बीच में चिन्ह माइनस का है? क्या पावर एक इवन नंबर है? तो एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर प्लस का 8 प्लस 1 और एक फैक्टर माइनस का 8 माइनस 1। 8 और 1 9 होगा, 8 में से 1 गया तो 7 होगा। अच्छा ये भाग लगा किससे रहे? क्या मुझे अगर 7 से डिवाइड करना है या 7 से भाग लगानी है, तो क्या मुझे 7 फैक्टर के रूप में दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो ये पूरा-पूरा कट जाएगा। इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होता है? 0 हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है?
2 की पावर 18 माइनस 1 किससे कटेगा? पिछले सवाल का रिवर्स क्वेश्चन है। 2 की पावर 18 माइनस 1, क्या हम लोग 2 की पावर 3 और सबकी पावर 6 लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और इसकी पावर 6 माइनस 1 होगा। बताओ 2 की पावर 3 कितना होगा? 2 की पावर 3 8 होगा, 8 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6। जब पावर इवन हो जाती है, सम संख्या हो जाती है, तो एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का। एक फैक्टर 8 प्लस 1 होगा और एक फैक्टर 8 माइनस 1 होगा। पिछले सवाल का प्रतिवर्ती क्वेश्चन है। 8 और 1 9 होगा और बताओ कि 8 में से 1 गया तो 7 होगा। 8 और 1 9 होगा, 8 में से 1 गया तो 7 होगा। तो बताओ मुझे भाग लगानी किससे है? ये विकल्पों पे डिपेंड करेगा। विकल्प में 9 है तो उत्तर होगा, विकल्प में 7 है तो उत्तर होगा। बताओ क्या दिख रहा है? इसका मतलब है कि अगर मैं इसे 7 से भाग लगाऊँगा तो ये कट जाएगा। क्योंकि 7 एक फैक्टर के रूप में हमें दिख रहा है। ये 5 की पावर 70 है, प्लस 7 की पावर कितनी है? 70। जब बीच में चिन्ह प्लस का होता है ना, तो पावर का विषम होना ज़रूरी है। जब बीच में चिन्ह प्लस का है, तो पावर सम होगी तो काम नहीं चलेगा। मैंने ऐसा कोई रूल आपको नहीं बताया। जब बीच में चिन्ह प्लस का होगा तो पावर का विषम होना ज़रूरी है। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ 5 की पावर 2 कर दूँ? अगर मैं 5 की पावर 2 करता हूँ, तो क्या सबकी पावर 35 हो जाती है? अच्छा बताओ क्या मैं 7 की पावर 2 करता हूँ, तो क्या हमारे पास सबकी पावर 35 हो जाती है? मैंने पावर को विषम करा, ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर बीच में चिन्ह प्लस का है, अगर हमारे पास बीच में चिन्ह प्लस का है, तो मुझे पावर को ओड करना ही होगा। मुझे पावर को विषम करना ही होगा। क्या पावर विषम 35-35 हो गई? तो बताओ ये 5 की पावर 2 है, तो बताओ 5 पंजे 25 और 7 सत्ते 49। जब दोनों के बीच में चिन्ह प्लस का है, तो एक फैक्टर प्लस वाला बनेगा, लेकिन विषम पावर होगी ये तब संभव होगा। तो 25 और 49 को मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है? 74। क्या मुझे 74 से ही काटना है? तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। अगर हमें 74 से ही काटना है तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। अगला देखेंगे क्या प्रश्न है आपका। आपका प्रश्न है कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। कई बार ऐसे प्रश्नों में पावर को उतारना होता है, कई बार घातों को बिना उतारे भी काम चल जाता है। अच्छा बताओ पावर जो 12 है, जो हमारे पास पावर 12 है, क्या वो इवन नंबर है? पावर 12 एक सम संख्या है। अगर पावर सम संख्या हो जाती है तो एक बार प्लस और एक बार, यानी कि 7 प्लस 4 होगा और एक बार 7 माइनस 4 होगा। बताओ 7 और 4 11 और 7 में से 4 गया तो 3। बताओ 11 तिया 11 तिया 33। आपके प्रश्न का उत्तर 33 हो जाता है। देखिए अगला का प्रश्न है 7 की पावर 74। अच्छा बीच में चिन्ह किसका है? और पावर हमारे पास 74 है। क्या 74 एक इवन नंबर है? अगर 74 एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो एक बार प्लस होगा और एक बार, जब प्लस करेंगे तो 7 और 5 12 होगा, प्लस करेंगे तो 7 और 5 12 और अगर माइनस करेंगे तो 2 होगा। अच्छा हमें डिवाइड किससे करना है? क्या 12 4 से कट जाएगा?
इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो शेषफल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। इसमें आपको भाग लगानी है 23 से। ये 17 की पावर 23 और प्लस क्या है? क्या मैं 17 की पावर 23 और 29 की पावर 23 को ऐसे कर लूँ? और हमारे पास 23 की पावर 23 अलग कर लिया। अच्छा, आपको भाग लगानी किससे है? जब 23 से लगानी है तो इसके अंदर तो 23 खुद दिख रहा है। पावर बड़ी है, लेकिन कम से कम एक बार तो 23 है। ये 23 की पावर 23 है, भाग लगा रहे हो 23 से और इसके अंदर 23 है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या होगा? 0। यहाँ से तो ऐसे ही काम हो गया। अब हम इन दोनों में देखते हैं, क्या इन दोनों के बीच में चिन्ह प्लस का है? क्या पावर समान है और एक विषम संख्या है? तो क्या एक फैक्टर प्लस वाला बनेगा? तो जो हमारे पास फैक्टर होगा, क्या वो 17 प्लस 29 वाला होगा? और बताओ कि 17 में 29 को ऐड करते हैं तो 46 होता है। 17 में 29 को जोड़ते हैं तो 46 होता है और बताओ 46 किससे कट जाता है? इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? जी। इन दोनों को मिला के काटा, उसे व्यक्तिगत काट दिया। ये सवाल कई बार 4-4 पदों का भी हो जाता है। हुँ, कैसे जोड़ सकते हैं? तीनों को जोड़ सकते हैं, 2-2 को भी जोड़ सकते हैं। आप एक को भी भाग ला के देख सकते हैं, वो आपका मन है। देखो, व्यक्तिगत तौर से कैसे होगा सवाल? अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, ये 17 की पावर 23 है। अरे बोलो, 17 की पावर 23 प्लस कितना है? ये तो कट ही गया। उसके बाद क्या है? 29 की पावर 23। अच्छा, आप भाग लगा किससे रहे? तो 23 से भाग लगा दो। जानबूझकर भाग लगाएँगे, बढ़ाकर लगाएँगे। तो बताओ 23 ही करना, कितना बचा? -6। क्या -6 की पावर 23 का मतलब माइनस बाहर आ जाएगा? अच्छा बताओ, 23 ही करना, कितना? प्लस का 6, यानी 6 की पावर 23। क्या प्लस और माइनस कट जाएगा? तो उत्तर क्या होगा? 0 होगा। इसलिए सवाल 3 पदों का हो या 4 का हो, आप जोड़ के भी कर सकते हैं, वो आपका अपना। अगर पावर सभी पे समान लगी है, तो आप एक मुश्त जोड़ के भी सवाल कर सकते हैं। अच्छा बताओ, सभी पे पावर कितनी लगी है? सभी पे अगर घात या पावर 3 लगी है, तो इन सबको ऐड करते हैं। 24, 25, 26, 27। जब इन सबको ऐड करा तो कितना हो गया? 102 है। ये सवाल 4 टर्म वाला सवाल है, लेकिन सभी पर घातें समान है। तो एक बात मुझे बताओ कि 102 घातों का समान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सभी पर पावर 3 देखी है, सभी के बीच में चिन्ह प्लस का है तो आपने जोड़ दिया। क्या मैं सभी को ऐड करता हूँ तो 102 आता है? अच्छा, आप भाग लगा किससे रहे? क्या आप लोग जो भाग लगा रहे हैं वो किससे लगा रहे हैं? क्या 102 हमें कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है तो बताओ शेषफल क्या होगा? जी। यूपीएसआई 2017 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक बात मुझे बताओ, क्या सभी पर पावर बराबर है, 13-13 लगी है? क्या बीच में सभी के चिन्ह प्लस का है? क्या आप सभी को जोड़ सकते हैं? 25, 26, 27, 28 सभी को जोड़ा तो 106। अच्छा, आपको भाग भी किससे लगानी है? तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। उस तरह से करेंगे तब भी हो जाएगा। अगला देखो क्या है। अब वो सवाल जो थे वो अलग थे, अब ये अलग सवाल है। 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27 और 6 की पावर 28। इन प्रश्नों को करने का तरीका है, इनके गुणनखंड करने का तरीका है। आप सबसे छोटी घात को कॉमन लेते हैं।
अच्छा बताओ, क्या मैंने 6 की पावर 25 को कॉमन ले लिया? अगर मैंने 6 की पावर 25 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 6 की पावर 1 और यहाँ पर बचेगा 6 की पावर 2 क्योंकि 27 थी और यहाँ पर बचेगा 6 की पावर 3। मैंने सभी में से प्रत्येक में से 6 की पावर 25 को कॉमन ले लिया। मैं सभी में से 6 की पावर 25 को कॉमन लेता हूँ। ये हमारे पास 6 की पावर 25 लिखा रहेगा। इस सबको जोड़िए। जब आप इसे जोड़ेंगे जब आप इसे जोड़ेंगे तो एक बात मुझे बताओ, क्या इसका मान 1 है? इसका मान 1 होगा और इसका मान 6 होगा। इसका मान 6 छंग और 6 छंग 36 छक्का 216। ऐसा करने के बाद इन प्रश्नों का जो उत्तर है ऐसा करने के बाद इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो सामान्य तौर पर कोष्ठक के मान पे डिपेंड होता है। ज़रा इस सबको जोड़िए, कितना हो गया? हैं? इस सब को जोड़ा तो ये हो जाता है 259। इस सब को जोड़ा तो 259 हो गया। क्या ये 259 कहीं लिखा है? आपका उत्तर हो जाए। हमने क्या कर लिया, आपको पता था कि हमने 6 की पावर 25 को कॉमन लिया और 6 की पावर 25 को कॉमन लेने के बाद जो भी अंदर बचा था, मैंने सभी के मानों को जोड़ा। जब जोड़ा तो मुझे कितना मिल गया? 259। अगला प्रश्न क्या है? 3 की पावर 5, क्या मुझे 3 की पावर 5 कॉमन लेना होगा? मुझे 3 की पावर 5 को कॉमन लेना होगा। मैंने 3 की पावर 5 को कॉमन ले लिया। क्या मुझे सबसे छोटी घात 3 की पावर 5 ही दिख रही है? मैंने 3 की पावर 5 को कॉमन ले लिया। बताओ यहाँ कितना बचा? 1 और यहाँ पर कितना बचेगा? 3 की पावर 1। यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 2 और यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 3। सवाल तो लिखा ही है। मैंने सभी में से 3 की पावर 5 कॉमन लिया। जब 3 की पावर 5 कॉमन लिया, ये 3 की पावर जो 5 है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इस सवाल का उत्तर अब जो अंदर चीज़ें बची हैं, उनके मानों पे काम करता है। बताओ इसका कितना हो गया? इन सबको जोड़ा तो जुड़कर हो गया 40। क्या विकल्प में 40 है? 40 नहीं है तो उसका चुनाव करो जो 40 को काट रहा है। 40 अगर नहीं है, आप बता रहे हैं, तो उसका चुनाव करो जो विकल्प को काट रहा है। अगला प्रश्न, 3 की पावर x 3 की पावर x प्लस 1 जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। और कॉमन लेने का मतलब भाग लगाने से होता है। मैंने सभी में से 3 की पावर x कॉमन ले लिया। जब 3 की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है। यहाँ पर 3 की पावर 2 है। कॉमन लेने का मतलब भाग लगाना होता है, घातों को कम करना होता है। अगर आपने 3 की पावर x को कॉमन ले लिया, तो अंदर जो चीज़ बची उसका मान कितना है? ये 13 हो जाता है। देखिए, सबसे जो बढ़िया उत्तर होगा हमारे पास, क्या ये सबसे बड़ा पूछ रहे?
ये सबसे बड़ा भाजक पूछ रहे हैं। एक्स कोई धन पूर्णांक है। एक्स का मान कम से कम 1 तो लगा सकते हैं। एक्स का मान कम से कम 1 तो लगा सकते हैं ना? और सबसे बड़ा पूछ रहा है। एक्स का मान कम से कम अगर 1 लगाओगे तो क्या ये 3 हो जाएगा? तो बताओ 13 तिया कितना होगा? 39। धन पूर्णांक का मतलब कम से कम 1 लगा रहे हैं, क्योंकि धन पूर्णांक है तो वो पॉजिटिव नंबर है तो प्राकृतिक संख्या है। तो कम से कम 1 लगाते हैं तो ये 3 हो गया और 13 तिया 39 हैं? 2 लगाते हैं, बड़ा मिलेगा लेकिन वो इसे नहीं काटेगा ना। ये 13 तिया 39 हो गया। आप एक्स का मान 1 लगाओगे तो 39 मिलेगा। 2 लगाते हो तो 117 मिलेगा। इन्हें काटने वाली सबसे बड़ी संख्या तो 39 होगी। समझिए मेरी कहानी। अगर मैं एक्स के मान बारी-बारी से 1, 2, 3, 4 लगाता चलता हूँ, तो मुझे सबसे पहले 39 मिलेगा, फिर 39 तिया मिलेगा। समझ में आ रही है कहानी? इन सबको काटने वाला सबसे बड़ा भाजक क्या इनका एचसीएफ होगा जो कि 39 होगा। समझ में आ गया? जी। अगला देखिए क्या है, बताओ 4 की पावर क्या कॉमन ले लें? जब 4 की पावर 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर 4 की पावर 1 और यहाँ पर 4 की पावर 2 और यहाँ पर 4 की पावर 3। मैं 4 की पावर 12 कॉमन मैंने ले लिया। इस सबको जोड़ के हल करिए। सबका मान ऐड करो, इसका मान 1 होगा, इसका मान 4 होगा, 4 चौक और 4 चौक 16 चौका 64। इन तीनों को हम ऐड करते हैं, चारों को ऐड करते हैं, तो क्या जोड़कर 85 हो जाता है और 85 ऑप्शन में किससे कटता है? 17। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।